हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। आ रही है। वेलकम 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 सब लोगों का। ओ भाई, हिकारू नाकामुरा वर्सेस क्या फेब्रिनो कारुआना। बहुत कड़ा मैच होने वाला। चलिए चलो एक सेकंड मारा मैं एक बार एसी चला के। चलो एसी चल चुका है हमारा। अब हम बैठ के कमेंट्री करेंगे। कमेंट्री टिप्पणियां मारेंगे टिप्पणियां। एक तरीके से कहें तो टिप्पणियां ही मारेंगे अब हम। चलो भाई मैच चल रहा है। नाम का हो रहा है वतन, ए वतन, जाने मन जाने मन। भाई यहाँ पर साइड मैच चल रहा है और यहाँ ऊपर हिकारू नाकामुरा, नीचे फेब्रिनो करुआना हमारे साथ हैं, ज्वाइन हो चुके हैं। हमारे साथ नहीं स्ट्रीम पे बैठे हुए यार अपनी। हाँ तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। इनका फाइनल है आज। तो कैरोलिना फेब्रिनो के पास बचे हैं 6 मिनट 14 सेकंड। वहीं हिकारू नाकामुरा के पास बचे हैं 6 मिनट 67 सेकंड्स। आपको टाइम तो दिख ही रहा होगा भाई, नीचे ऊपर दोनों का टाइम दिख रहा होगा। हाँ जी। और अभी ये पहला मैच है फाइनल का। ठीक है, देखते हैं फाइनल कौन जीता है। और जो फाइनल जीतेगा उसको मिलेंगे $2 मिलियन भाई। $2 मिलियन भाई मिलेंगे। 2 मिलियन भाई समझ रहे हो। हाँ तो वाइट है अभी फेब्रिनो के पास और ब्लैक है नाकुमुरा के पास। भाई वो प्री मूव करे बैठा है भाई। भाई दोनों रुके एक लाइन में, सी लाइन में दोनों रुके एक साथ भाई। बहुत बहुत इंटेंस सिचुएशन है भाई, कुछ भी हो सकता है। ओह रुक एक्सचेंज, बहुत गजब। ए दूसरा रुक भी लिया। अच्छा नाइट पिन कर, नाइट बचा लेगा उसको। क्या रुक को दूसरा भी एक्सचेंज करेंगे? ओ दूसरा रुक एक्सचेंज हो गया है नहीं। मैं मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। फेब्रिनो को कर लेना चाहिए भाई, क्योंकि हाकन हिकारू के पास भाई बहुत वो है। लेकिन रेटिंग इनकी नाकामुरा की सिर्फ ज़्यादा नहीं है, यही है, दोनों की ऑलमोस्ट सेम रेटिंग है। अभी 1 मिनट अब चल रहे हैं, लेकिन हिकारू नाकामुरा और हिकारू नाकामुरा से 1 मिनट पीछे चलना ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि हिकारू नाकामुरा बहुत उच्च लेवल के खिलाड़ी हैं भाई वो। देखते हैं भाई आगे क्या ही होगा। हिकारू नाकामुरा जीतेंगे भाई, जहां तक है मुझे लगता है मैच तो। आराम से बैठा हुआ भाई हिकारू नाकामुरा। ले ऐसे ले। क्या करेंगे अब। चांस है अभी फेब्रुअरी ने किया। हाँ जी लो, नाइट टू D1, नाइट टू D2, नाइट टू D2, बहुत बढ़िया। ओके नाइट पिन है, दूसरा वाला का एक्सचेंज हो सकता है, नाइट को दिक्कत नहीं है। नाइट एक्सचेंज करेंगे, नाकामुरा करेगा नाइट एक्सचेंज, लेकिन नाइट को हटवा भी रहा है वो। अच्छा उसको पॉन पास खुल जाएगा ना, ये देखो। अगर ये देखो ना इधर, अभी तुम ये देखो, ये यहाँ पर ये देखो, अगर ये नाइट को इससे मार देते हैं तो और नहीं नहीं उल्टा गलत गलत कर दिया मैंने। शेट 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 गलती कर दी एक तो गलती कर दी। अरे 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 क्यों पूरे गेम की ऐसी हो रही है। ये देखो वापस ले जाता हूँ मैं गेम को। ठीक है ये देखो, अगर ये इसको कैप्चर करते हैं, ये इसको कैप्चर करेंगे
ये जहाँ तक है इससे कैप्चर करेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है इतना, कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। गेम नहीं दिख रहा है ना, अरे यार गेम का है नहीं दिख रहा। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, हो जाता है कभी कभी गड़बड़। ये लो भाई गेम देख लो, गेम नहीं दिख रहा था अभी तुम्हें। एक सेकंड में इसको नीचे से भी काट देता हूँ ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है स्ट्रीम में। अब दिख रहा होगा। चलो एक बार ओरिजिनल पे चलते हैं फिर। ये है ओरिजिनल जो चल रहा है अभी। Yes, this is an original. ठीक है, ये होना है। अगर देखते हैं अब फेब्रिनो करेगा नहीं करेगा, हिकारू नाकामुरा मारेंगे नहीं मारेंगे, क्योंकि फिर ये पास खुल जाएगा ना, ये वाला दिख रहा है ना, ये पास खुल जाएगा थोड़ा सा, मतलब खुला ही हुआ है। और क्या कर सकते हैं, अगर ये एक्सचेंज करेंगे फिर इसको इससे मार के इसको यहाँ कैप्चर करके क्वीन कैप्चर, तो इसको फिर अगर के ये ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ तक है। और क्या होगा, और क्या प्रोबेबिलिटी बनती है भाई, और क्या वो काट देगा। लो भाई, इसने तो एक हाथ ही चल दिया। ये मजाक सट के टाइम को कंट्रोल करने के लिए चला है, इसको कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर ये इसको कैप्चर करते हैं, ये देखो ये D2 का नाइट अगर कैप्चर करेगा, ये इसको कैप्चर करेगा, तो ये यहाँ पर जाके मुश्किल कर सकता है। ओह ये देखो, ये इसको कैप्चर करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको एक आगे बढ़ाया। देखो क्वीन बचा रही होगी इसको भाई साहब, ये तो ब्लेंडर कर दिया भाई करुणा नाकामुरा ने। अगर क्या ये करुणा भाई ढूंढ पाएंगे, फेबिनो कैन फाइंड इट और नॉट। भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लेंडर है यार एक तरीके से। लेकिन उसने ब्लेंडर नहीं है, उन्होंने भी सोच समझ के चला, मैंने गलती कर दी। अगर ये इसको करते हैं कैप्चर, ठीक है हो गया। इसके बाद ये इसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है, फिर ये इसको आगे चलेंगे, ये इसको टेक ओवर कर लेगा ना भाई। ओके दैट्स अ प्रॉब्लम, मेरे को लगा था, मैं कहा यार मैं तो ब्लेंडर हो गया। मुझे लगा भाई ब्लेंडर ही कर दिया भाई ले कारुना नाकामुरा ना भाई, क्योंकि अभी 2 दिन पहले उन्होंने मेट इन 1 को छोड़ा है और उसके बाद वो मैच ड्रॉ हुआ है भाई साहब। और कल तो भाई सबको पता ही है कल कार्लसन का है भाई कारुना नाकामुरा। देखते हैं भाई। और पॉन अप चल रहे हैं भाई, फेबिनो वाज पॉन अप बाय द वे। ओके नाइट को पीछे ले लिया है भाई फेबिनो ने। बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है यार। और क्या ही होगा, नागा हिकारू के पास भाई 2 मिनट 40 सेकेंड्स और फेब्रिनो के पास 2 मिनट 30 सेकेंड, ऑलमोस्ट सेम टाइम पा चुके हैं। जो 1 अप चल रहे थे नाकामुरा वापस से उस सिस्टम स्टेज पा चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है भाई, फाइनल है तो। ओके क्वीन टू F5, बहुत बढ़िया।
आ, ओ नाइट टेक नाइट, ओ रुक टेक रुक। उसके बाद अब थोड़ा स्पीड में चलने लगे हैं भाई प्लेयर, अब शायद कुछ ब्लंडर हो जाए। नाइट एक्सचेंज कर लिया, लेकिन नाइट नहीं करा, रुक एक्सचेंज कर लिया, पर नाइट अगर अब आगे आ गया, अब नाइट आगे आ चुका है भाई। पता है एक डिसएडवांटेज क्या है फेबिनो के पास, उनके पास जो 2 नाइट होने चाहिए थे उसकी जगह उनके पास एक बिशप है। दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज टू फेबिनो, क्योंकि नाइट एक बहुत बेकार क्रिएचर है भाई, उस लॉजिक से जाया जाए तो। पता है उन्होंने क्यों नाइट एक्सचेंज किया, मैं बताता हूँ। उन्होंने नाइट एक्सचेंज इसलिए किया क्योंकि ये क्वीन इसलिए ही रखी गई थी यहाँ पर, ताकि ये सेकंड में अपना फ़ोन हटाता हूँ, पर बैटरी देख लो, मैंने लैप ही की अपने, तो बैटरी तो बहुत है। मैं ये बता देता हूँ, बता क्यों। ओह इससे ब्लंडर नहीं नहीं, मुझे लगा ब्लंडर कर दिया ये। ये देखो, ये इसलिए किया था, ये देखो यहाँ पर ये मेट थ्रेड था, ये इसको यहाँ था, ये रुक यहाँ पे आता, ये यहाँ था, तो ये मेट हो जाता, क्योंकि अगर ये इसको मारते, ये इससे मारते तो इधर जाता, तो फिर ये नाइट मार देता, तो ये वो हो रहा था, ब्लेंडर वो हो रहा था, मेट थ्रेड कर रहे थे, इसलिए बस उन्होंने नाइट एक्सचेंज कर लिया मेरे हिसाब से तो। चलो, दे आर प्रोटेक्टिंग दिस पॉन एंड दिस, ओके। अब इसको थ्रेड देने वाले हैं ये, जहाँ तक है नाकामुरा की कोशिश होगी कि बिशप को थ्रेड दें, ताकि ये इसको कवर भी कर रहा है, और इधर कहाँ जाएंगे, इधर ही जाना पड़ेगा उनको, इधर नहीं इधर, इधर सीधा इधर ही जाना पड़ेगा। दिस इज ओनली बॉक्स फॉर सेविंग द बिशप, ठीक है। इसके बाद ये बस ये हो सकता है। ओ लो भाई, क्या सोच के चला है। भाई ये तो बहुत बेकार है यार। अगर ये टेक कर ले इसको, H3 के पॉन को, H4 के पॉन को, ये इसको टेक कर लेगा, फिर ये इसको टेक कर लेगा, देन ये इसको टेक कर लेगा, नहीं ये भी तो बैठा है ना फिर। अगर अभी ये इसको मारे, ये इसको टेक करेगा, देन ओ इट्स अ मेड थ्रेड। ये देखो मैं बताता हूँ कैसे। अगर ये अभी इसको मार दे, फिर ये इसको मार देगा, देन ये आप इसको नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ यार, छोड़ो छोड़ो, मेरे बातों पर मत आ करो यार तुम। मैं सोचता रहता हूँ, पता नहीं क्या। अरे 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 ज़्यादा ही पीछे से ले गए रे। अरे ठीक है, सोता अच्छा कलर, वहीं पे H4 पे चले जाओ चुपचाप। कलर ठीक कहीं नहीं हो रहा है, कलर ठीक दिख रहा है भाई तुम्हें, स्क्रीन पे तो ठीक ही दिख रहा है, ऐसा ही है जब से कलर नहीं, कलर तुम्हें ब्राइट दिख रहा है ना थोड़ा सा। अबे यार ये क्या हो गया, रिलोड करते हैं। बस 5 मिनट 1 सेकंड में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सीन है अभी, लेकिन अभी देखते हैं इन्होंने क्या चला, वापस एक बार मैंने मूव देखे नहीं, ठीक है। अभी इन्होंने चला क्वीन इधर, क्योंकि ये बिशप अगर जाएगा तो इधर ही जाएगा, इसलिए। उसके बाद उन्होंने चला किंग टू H2, उसके बाद उन्होंने रैंडमली शायद चला मेरे हिसाब से तो F4 करा, F5, उसके बाद क्वीन टू ये ओके। ओहो अब प्री मूव चल रहे हैं भाई, फेबिनो प्री मूव चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास 16 सेकंड, 15, 14 और इंक्रीमेंट भी नहीं है मेरे हिसाब से तो भाई।
10 नाइट। ओ इंक्रीमेंट है शायद, 2 सेकंड्स का इंक्रीमेंट है। ओके क्वीन टू d2। प्रेशर बना रहे हैं भाई नाकामुरा, अभी पूरी स्पीड में चल रहे हैं ताकि प्रेशर बने फेबिनो के ऊपर और उनका टाइम वेस्ट हो। कोई ब्लेंडर ना कर दे भाई, फेबिनो अगर ब्लेंडर कर दिया ना भाई पछताएगा। लेकिन वाइट साफ साफ तुम लाइन में देख रहे हो कि वाइट फुली डोमिनेटिंग है ब्लैक के ऊपर, वो भी 3.5 पॉइंट से 3.4 पॉइंट से। ओके ओके किंग टू e7। ओ f5 f4 यार नंबर थोड़े से आ गए। ये अब क्या ही करना चाह रहा है। चेक। ओ ब्लैक, आई थिंक इट टेक दैट। ओ इज अ पास। ना 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 डोंट टेक इट ब्रो। अगर इन्होंने ये टेक कर लिया ये, फिर इसको ये टेक कर लेगा ये ऐसे। ओ क्वीन एक्सचेंज। फेबिनो हार चुके हैं ये वाला मैच, जहां तक है मेरे को लगता है भाई फेबिनो हार जाएगा भाई ये वाला मैच। ओके पॉन टेक पॉन। ओ इट्स अ पासर। क्वीन भी नहीं है उनके पास, फेबिनो के पास क्वीन भी नहीं है। नाकामुरा इट्स अ पासर। आई थिंक फेबिनो हैव टू रिजाइन नाउ। फेबिनो हैव टू रिजाइन। फेबिनो हैव टू रिजाइन। अगर इसको चल के, इसको यहाँ चल के, ये देखो इसको यहाँ चला, ये पॉन टेक पॉन एंड देन ये बिशप टू g5, देन ये हो सकता है ना कि वो अगर इस पे आएगा तो बस ओके। ओ रोक लिया है उसको रोक लिया कुछ भी करके भाई फेबिनो ने। Oh, Hikaru Nakamura was pawn up now. I think pawn to pawn. Check. Oh, pawn भी गया. Shit. No. Oh my God. Resign. Caruana Fabino was resigned and the Nakamura won first game of the chess final. £2 million. Oh my God. God. What a game bro, what a game. यहाँ पर देखो ये अगर ये करा था इन्होंने, यहाँ पर चेक दिया था, इसको मारना था लेकिन फिर इसके बाद भी नाकामुरा जीत जाते। देखो 2 पासर थे उनके पास, आराम से जीत जाते भाई नाकामुरा, आराम से जीत जाता। मैंने गेम क्यों काट दिया? Hikaru took full advantage. That's a well-earned victory for Hikaru Nakamura. Oh my God, that was a total roller coaster game 1 and we are just getting started. So many twists and turns. It is time for our Lisaweta learning point. And what we've learned today is to not get in time trouble against Hikaru Nakamura. Things will never end well. Actually, Fabiano Caruana played a perfect game up to this point. He still had the advantage, white with an extra pawn, but this next move lost control. He underestimated the strength of the black knight in the endgame. He brought his queen to the top of the board, allowing Hikaru to trade off the queens with a nice check. White's king is hit, the queens had to come off the board, and if we fast forward a few moves later, we saw this position with the black pawn running down the board. The black knight doing such a good job, and here, the killer move after king takes pawn was knight takes d4, taking away a key pawn and winning the race because this black pawn is so strong. After bishop to a5, the pawn was stopped, but the black knight keeps the white king in a cage. Chess. You love this game. You know you want to get better, win tournaments, and increase your rating. High-quality video courses are the most modern and efficient way. Hikaru, but on the other side of that, a big game 2. It's time to take control of your journey towards chess mastery. Magnus Carlsen introduces Chessable, the definitive solution for studying chess.
Move Trainer uses the science of spaced repetition to identify your strengths and eliminate your weaknesses. There's no need to set up a board, remember which page you're on, or keep track of all the moves you miss. Get started now and join our growing community of over 100,000 chess enthusiasts. Chessable. Take control of your journey towards chess mastery. He is the chess streamer of the year. Levi Rossman has arrived on Chessable. You want to know how to counter the Sicilian, the French, the Caro? Levi shows the way. With 1e4, he brings masterful technique to bring in those wins with white. Head over to Chessable and start upping your game today. Use the command Gotham Chessable in chat to master 1e4. Wow, we've had such an incredible start to this grand final with Hikaru Nakamura taking that first game. David, Fabiano Caruana was the one who was dominating game start to pretty much the finish. How difficult is it for him to make a turnaround now? I think for mere mortals, recovery would be almost impossible, but these top chess players, they are well-versed, they are well-trained in these types of tournament situations when the stakes are extremely high. So I do think Fabiano will recover, but it won't be easy. He needs to get some fresh air, splash some water in his face, anything to reset. Yeah, he's just got to keep this behind him. And for Hikaru, now, the margin for winning is 2.5. Do you think with the white pieces, he's going to push a little more, or is he just going to shut down any tactics from Fabi, just keeping it solid? I would just step on the gas if I'm Hikaru here. Hey, pressure you on the clock. Now, of course, he moved a little bit too fast. That's how he lost the pawn in the first place. So you have to, like, readjust. Hey, what did I do in that last game? Oh, I dropped the pawn. I was moving a little bit too quick, but I was up time, and it made him blunder. So maybe a little bit of the same strategy of moving quickly, but you're going to have to be a little bit more accurate in calculations. And Robert, what about you? What did you think of the form of these two players coming into the grand final from that game one action we just saw? Well, Fabiano played superbly until the end game when he was in time trouble. So I think both players actually played well. Fabiano played well at the start, and Hikaru played mesmerizingly awesome towards the end. So I think they both are in good form, but Hikaru got the dub, and that's all that matters right now. Hikaru Nakamura snatching that win from a position we thought the best result would be to get a draw. How Hikaru does it is a mystery. His chess in these difficult positions is from another planet. David, Hikaru starts with the white pieces. What are you expecting in the opening from him? Oof, it's hard to call. Hikaru can, of course, play anything. He can play 1b3, he can play the Bong Cloud, he can play 1e4, and I do expect him to play something solid. We know Hikaru, he doesn't really push himself unless he really needs to, or unless the opponent gives him the opportunity to strike. Look at Fabiano, meanwhile, just hatching up a game plan here. Look at Hikaru, just really, really calm. I think he'll play solid and wait for Fabi to come at him. Yeah, Hikaru looking really chill there. Robert, you know Fabi really well. What do you think is his mindset between the games? What is he doing to just get ready for this game too? Well, I know what he's not doing. He's not putting his camera up. Come on, get yourself centered on the screen for all of us. But in all seriousness, I feel like for Fabiano, he knows his preparation is superb, and he actually, I think, can take that into game 3. He needs to hold here in game 2. He will have his chances with the white pieces. Yeah, it's really important for Fabi to stop the bleeding, to not let the match go out of control, so not take too many risks. While Hikaru starts with the king pawn opening, are we going to see a Berlin? I don't think so. I expect Fabi here to kick away this bishop. Oh, he's paused. There we go. Throughout the tournament, he's played this opening with success. Mainline Spanish rather than the dull Berlin. And here we see, okay, the bishop comes out. James, chessable courses on this one? Oh, there's a ton of them. But, of course, the one that I like the most is the most aggressive one. Fabiano, he actually references this in his course, which is a SP Thorman, actually. In fact, he has very aggressive intentions, semi-Slav course, black with E5. He has the E4 part 1 and 2. He also got the Janus, whatever that is, Janish, whatever, how you say that thing. But it's a very cool one. In fact, the Archangel is very strong and very aggressive. One of the most aggressive ways to play the Roy Lopez for you fans out there that want to play it from the black side. But that's SP Thorman here, and the ideas are very strong. I mean, you have even Fabiano has many games here that he's played in the Archangel, Roy Lopez. The most aggressive intention here, you can play moves like H6. Here, knight takes D5, rook to B8 is a move, right? It's very flexible. You get the bishop outside the pawn chain. In usual Roy Lopez is you put the bishop on E7 and play D6, but that's more passive. So bishop to C5 is nice. You get the aggressive intentions here. It almost resembles a... what is this? Which is in the course as well, an Italian game where actually the bishop comes out quickly. You play A6 or A5, you play H6, but the difference here is that the pawn is on B5. So far,
हेलो आ गए हम। जब से मेरा माइक नहीं चल रहा था मैं बहू के जा रहा हूँ यहाँ। चलो भाई नाइट तो H4 लास्ट चांस ये थी, ठीक है बता ही दूंगा। अब क्या चलेंगे, और फेबिनो की चांस है। हेडफोन हटा देते हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है हेडफोन। क्या चलते हैं, आप देख रहे हैं। ये चलेंगे क्या, नहीं यार क्या बोल रहा हूँ। ठीक है फेबिनो क्या ही चलेंगे। मेरे हिसाब से इनको ये चल के ये यहाँ पर इसको मार दे तो बाकी बढ़िया होगा, क्योंकि अगर इसको ये चलते हैं यहाँ पे है ना, तो ये इसको थ्रेट दे रहे हैं एक तरीके से देखना है तो नाइट को थ्रेट भी हो रहा है ना। तो अगर इसको ये चलते हैं तो ऐसा लगेगा नाइट को थ्रेट भी हो रहा है। नाइट कहीं से डिफेंडेड है नहीं, ठीक है नाइट कहीं से भी डिफेंडेड नहीं है दोस्तों। बस ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर इसको यहाँ चल दें तो ये इसको अटैक भी कर रहा है, ध्यान से देखो। और अगर इसको ये बचाने के चक्कर में इधर उधर कहीं रख देते हैं, कर दो भाई काम, तुम पीसअप हो जाओगे भाई, वो भी रुक पीसअप। क्या मूव ढूंढ पाएंगे पता नहीं भाई, मुझे तो लगता नहीं मूव ढूंढ पाएंगे, कहीं से भी लग रहा नहीं है यार। क्या बढ़िया मूव ढूंढ लिया मैंने भाई, मैं वो हो रहा हूँ ग्रैंड मास्टर हो रही हूँ मैं। भाई मैं ग्रैंड मास्टर हो रहा हूँ भाई अभी तो फिलहाल। देख रहे हो भाई क्या बढ़िया मूव ढूंढा मैंने। इसको यहाँ चल के इसको अटैक करेंगे, ये शायद से यहाँ जाएगा, आप इसको जाकर अटैक कर दो भाई। ये कसम अगर मान लो इसको नहीं चलता है ये कहीं भी तो भाई अटैक है, फिर भी पीस अप तो तुम होने ही होने हो। ये तो ब्लेंडर कर दिया है भाई। फेबिनो प्लीज फाइंड इट ड्रॉ, यू कैन विन दिस मैच, 10 आर्मागेडन। भाई पता नहीं भाई अब इसको फाइंड करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि ये इसको चल दे यहाँ, तो फिर वो तो साफ साफ बात है, वो तो मरना ही मरना है इस ब्लॉक को, तो कवर है। नहीं बढ़िया चांस है, ये बढ़िया मूव होगा। ये यहाँ पर रख दें, ये यहाँ पर है तो ये देखो ना, ये यहाँ से डिफेंड हो रही है, ये यहाँ से डिफेंड हो रही है ना, ये देखो। तो कोई दिक्कत नहीं अगर हाँ मैंने जो मूव बताया अगर वो चले ये, अगर ये अभी किसकी चांस है, इनकी चांस है, तो इसको कहीं ना चले। अगर मान लो इसको अभी तो मैं ऐसे ही चल देता हूँ, इसको ऐसे ही तुम्हें दिखाने के लिए चल रहा हूँ मैं। अगर अभी ये इसको यहाँ नहीं इसको यहाँ चल दें तो फिर ये इसको यहाँ चल देगा, तो ये अगर इसको मारते हैं तो ये यहाँ से मर जाएगा ना, दैट्स वाई। ठीक है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके पॉन टेक पॉन। अबे यार ये मेरा टास्क बार क्या आस्ते सिखा रहा। ये देखो E4 का पॉन ले लिया है भाई D5 ने, D5 टेक E4। ओके ये इसको कैप्चर कर लिया। अब ये इसको करेंगे तो ये क्वीन ओपन हो जाएगी भाई, बस ये बात है। देखो और कुछ फायदा तो नहीं लग रहा है हमें भी। ये हो जाएगा कि ये हो जाएगी, जो खुल जाएगा इसका रास्ता खुल जाएगा। अच्छा बचा लिया हूँ। अगर ये इसको चल जाएगा फिर इसको ये कैप्चर कर देगा, पर वो तो पॉन अप हो जाएंगे। अभी भी पॉन अप है फेबिनो, लेकिन पॉन अप तब तक नहीं है ना, तब तक ये इसको चले बस। निकारुमा हमारे नाकामुरा भाई सोच रहे हैं कि क्या चल सकते हैं, और कहीं और किसी से मर तो नहीं रहा है कुछ, क्योंकि ये देखो ये वाला पॉन इसको भी मार सकते हैं ना ये, तो ये सोच रहे हैं हमारे नाकामुरा भाई। बिशप एक्सचेंज हो भी चुके हैं पता नहीं, बिशप एक्सचेंज तो रुक हुआ है, ये हुआ है ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया उन्होंने कर लिया कैप्चर भाई की, तो गलत किया है उन्होंने, मिस्टेक ही की है। की और आ रही है भाई, पानी ने रखा आस पास मेरे। ये देखो ना ये यहाँ पे ये ले भाई, मजा आता है शहर चलाने भाई जो। ये देखो मजा पूरा आता है चलाने।
ओके क्वीन थ्रेट हो रही है भाई, क्वीन थ्रेट हो रही है हमारी। बहुत बढ़िया मूव है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या चलना चाहिए? क्वीन टू E2 आई थिंक, वरना तो तुम चल सकते हो भाई C2 चल दो, बिशप पर C2 चल दो, पर फायदा नहीं है कुछ। फायदा तो भाई इसको मार के मजाक कर रहा हूँ, इसको यहाँ चल दो भाई, और क्या करोगे। सबसे सही चीज़ है इसको वहाँ चल दो भाई, सबसे सही चीज़ होगी तो। इश्क बिना क्या जीना है, ओ चेस बिना क्या जीना यारो, चेस बिना क्या मरना। देख रहा क्या गाना था तुम्हारा टॉप। ये ऐसा कर सकते हैं, पता क्या, इसको यहाँ पर चल के इसको यहाँ तो ये इसको थ्रेट दे सकता है, फिर तो एक्सचेंज हो जाएगा। ये सीन है सब एक्सचेंज करने के लिए, और क्या ही होगा। ये तो कुछ भी रैंडम चला है तो ठीक है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, इसे चल रही है अभी तो, दिक्कत तो कुछ है ही नहीं, कहीं से भी कोई दिक्कत है ही नहीं भाई गेम में। बस 1 मिनट नहीं, 1.5 2 मिनट ऑलमोस्ट सवा मिनट पौने 2 मिनट आगे चल रहे हैं भाई, अभी ना पौने 2 मिनट आगे चल रहा भाई। पहले मैच में तो भाई तोड़ दी भाई, उन्होंने उसकी गांड तोड़ दी पहले मैच में तो। जितना खुश हो रहा है ना फोटो में अपनी, जितना खुश हो रहा है आधी तोड़ दी। क्या चलेंगे अब इन दोनों को शायद एक लाइन में लाएंगे, इसको यहाँ चल गए, इसको एक लाइन में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये गलती से देखो ना, इसको ये चलो है ना, अगर कुछ भी चले, मैं मान लेता हूँ ये चले, इसको अरे नहीं यार, मैं नहीं ब्लेंडर कर दिया भाई, मैं मैग्नस की तरह माउस स्लिप कर रहा हूँ ना। इसके बाद ये क्या ही करेंगे ना, ये देखो ना, इसको ये लाए यहाँ, चेक के लिए बचना पड़ेगा नहीं, अगर क्वीन ने मार दिया तो ये इसको मार देगा, फिर ये इसको मार देगा। एक क्वीन के बदले तो मैं 2 रुक मिल रहे हैं, ले लोगे क्या? मैं तो ले लूँगा यार, क्योंकि इसके बाद ये +1 में भी हो जाएंगे ना भाई, इसलिए मैं तो ले लूँगा भाई, बाकी किसी का नहीं पता। मैं तो भाई 2 रुक के बदले क्वीन दूसरे वाले प्लेयर की ले लूँगा। क्या छीना यार, हेलो सब सही है, अरे यार हेलो, चलो भाई मैं अभी आता हूँ 1 सेकंड में, है ना। इतना तुम ये देखो, ठीक है। He was not expecting this one. Yeah, not at all. Great move. That's a sick move. I mean, that is just sick. I like rook a6 here, but that's a sick move. Is that from knight Fabi. d4? Ooh, knight Are d4 they there, tactics? Tanya. Ooh, that's Tactics in the air. If the that's knight like jumps a in, this hitting. could maybe be taken.
Tanya, you mentioned this one, attacking the white queen, attacking the white rook. If the queen is captured, this is a check. And here you win material, you win the white rook at the end, so you're up the exchange, up rook for knight. But I guess this knight could be captured. But then bishop b4. Ooh, I'm scared. I'm scared of this king. And then I run away, and you take my rook. You take the rook, and then total mess. This is chaos. Good for black, though. A mess, but like probably only for Hikaru in that position. So rook a6, what does he want after knight d4, David? I'm not sure. Maybe he's bluffing Hikaru. He's just forcing Fabiano to think. I think he might be trying to minimize the damage because we saw Magnus attempt this against Hikaru yesterday, going down in exchange but saying my pieces will be on good squares. In the event of knight d4, he, I think, will have to take this queen on e6. In the line we were looking at, where black gets the knight taking the queen with check, then white takes back. We see the king step up to e2 potentially, and it doesn't look good. It's not good for white, but black's pawns are not on good squares either, double and ice in the center. White has one pawn and a knight for a rook. That means you're not down too much material, and I feel like this is the type of position that Hikaru is going to try to hold. At this point, he's all about minimizing the damage. Yeah, and there we do see the Stockfish suggestions, the engine suggestions, and actually for black, 3 strong moves give the advantage. The top choice here, incredibly difficult to find. Just pushing a pawn. He goes for it! He goes for the most natural move, but it wasn't one of the top 3 suggestions by the computer, and now white still back in the game if Hikaru goes for the line that Robert mentioned. Rook takes queen will lead to a slightly better endgame for black, but not winning yet for Fabi. Headshake. So tempting to play this move, knight d4. And that endgame that we were looking at, it still feels like Fabi will try and grind that one out. He's going to have his chances. It kind of feels like quite a dream start for Fabi when he's trailing this match to get this. As soon as the move rook g1 was played, I'm looking at the opening as a success for Fabiano. He has winning chances from the start. He definitely has winning chances now. And did you see that, Robert? No, I didn't. I think Hikaru just missed it. He was in disbelief. He was shaking his head at knight d4. He definitely didn't miss knight d4. I think he might have missed it after the knight is captured. This check from the black bishop, as you pointed out, Tanya, as you spotted. Otherwise, the black bishop would have been captured along the way by the white pawn. It must have been something down the variation. Nobody at this top level, I think, would miss knight d4 as a one mover, but you might miss something further down the variation. Well, sometimes top players miss checkmate in one, and sometimes they miss knight d4. So we don't know what he missed, but I agree with you, David. I do think it was farther down the line. But what I will say is that this isn't so bad for Hikaru, and he is very resourceful. It's not going to be fun, but at least he has a pawn and a knight for a rook that's not too little material, and black's pawn structure is not very healthy. So I think that Fabi has the lead on the clock, he's the lead on the board, but Hikaru certainly is not out of it. I'm going to say one thing. If that's the line that he intended to go for, and that was his first intention, he would have played it by now. If he wanted to go for that endgame, David, I think you're on point that it is very possible that that bishop b4 intermezzo after white captures the knight could very well have been the move that was missed here. But Hikaru Nakamura currently in big trouble, and we are going to be heading into that endgame where Fabiano Caruana will have the extra exchange. But is this closer to a draw or a Fabi win? Ooh, that one's a tough one to call. I would say, if it was anyone else in the world, that black has a winning advantage. Yeah. But we know Hikaru Nakamura's defensive skills. It's going to be hard to break him down here. White is still relatively solid for now. He's using his rook to defend his knight. The pawns are kind of holding together for now, but if Fabi can strike before white's bishop, white's king get to the optimal posts, then, then he'll have to go for it. You said before he could do something, and then maybe think of the move before. So thank you very much for that. I was listening to your words very intently, and I think black has the move b4. And the point of this move is that you're trying to open up a second wave of attack. Where it currently stands is black has pressure on the f file, but Hikaru's last move defends his knight. He is not moving that knight because the f2 pawn will be snagged by Fabiano. So I think b4 is a very nice choice for Fabiano to open a second wave of attack. He instead moves his rook over to a8. That's as natural as it gets. But at some point, he needs to make progress on the queen side. Yep, he's trying to invade using the open file, trying to create this really nasty pin. Also very logical, we've got to say, similar to your idea, Robert, switching focus. And you've got kind of this two-pronged attack right now and looking very good for black. Against anyone else, I would say this one's over. But Hikaru, can he find a resource here? He needs something magical in order to hold off Fabi. And, OK, steps forward with his king, but still, what is the answer to the black rook coming the whole way down the board and starting to attack this white bishop? That's tough, because, I mean, once you attack the bishop, then I can move, you're gonna move it or defend it, but then
B2 is going to be loose, right? So if you have some extra pawns you're banking on, or you're saying, yeah, I have pawn islands, but yeah, you have a weak second rank, and you can barely even defend this B pawn. I grab that one, the B3 pawn falls, C3 is probably going to fall too. I have a passed B pawn, we're pushing it all the way to the house, right? There's going to be a problem here. I have an exchange. The rook on G3 is doing what? Just defending the knight on F3, which you still can't even move right now because of rook F2. So it is a very, very ugly position for Hikaru at this point. Yep, so many targets, so many weaknesses. Maybe his idea after the rook infiltrates is to just slide back with his own rook now that his king is protecting his knight, but it's hanging by a thread here for white. Just if it's the type of position, if the wind blows, it might just all blow over. The position might just be destroyed. And okay, can Fabi knock him out here? Hikaru Nakamura, he's thinking, Fabi, you've got to bring that rook in. Or maybe that B4 move that you mentioned, Robert, before it's too late. Well, also part of it is, remember in the earlier tactical position, B4 was somehow the moves that Stockfish suggests. So I'm going to keep throwing out that move, hoping that Stockfish agrees with me. But in this position, white can hardly move. Trades, not going to be helpful because the queen side, those pawns are vulnerable to black's rook. And I feel like if Hikaru's response to rook A1 is bring his own rook back, his rook was there before, which actually shows that he made an inaccuracy, and Fabi does push the pawn. You called it before he suggested that move. Nice one, Robert. And still looking good for black. Yeah, and it's on the board. Wow, Hikaru Nakamura in trouble for the second time in this match, but we saw what he's capable of in game one. It is not over till it's over when it is against Hikaru. But right now, Fabi also up on the clock, dominating position, but he still needs to convert this. I'm going to make a prediction. I think Fabi will strike back in this one. With the black pieces, he's up in exchange. I don't see the harmony in white's position. This is going to be an uphill task for Hikaru. This is a huge opportunity for Fabi. And the clock, that's a huge difference from game one. Remember that Fabiano was in time trouble when he started making those mistakes. Here he's up a couple of minutes. Hikaru's position is more difficult. But look at the evaluation bar. It's suddenly creeping back towards the center. And before it looked very logical. White's pawn structure is ugly. That pawn on E5, the knight looks like he can jump and take it, but not yet. And Hikaru's moves are very difficult, so I do think that Fabiano will ultimately win this game. But I just never count Hikaru Nakamura out. It's impossible. A bishop trade has been offered. David, what do you think? Should Fabi keep that bishop, the dark squared bishop? It looks like a strong piece in his position. It does. However, the white bishop might become very strong if you avoid this trade. It is a dilemma for Fabi. You want to keep your piece, especially when your material up. This bishop, as we mentioned earlier, for example, it would target this pawn, totally tie down the white knight. However, white's bishop now will plant itself on the c3 square, maybe not in this exact move, maybe next move, and not only does it attack this weak pawn, but it also holds together these pawns on the queen side. It defends everything, it's on an anchored outpost, and Nakamura here would live to fight another day. If you do trade, however, then it's the white knight that will become a strong piece. The white knight is actually going to sit on this c4 square. For example, now, if you try to attack these pawns, white has a nice square with which to defend them, but also counterattack later in the center. So some level of stability for Nakamura. The bishop trade was declined, and here we do have this position. Can Fabi strike? That is the question. Otherwise, the pawns might start falling, and we might, well, see another turnaround later in the game. I think he can bring his rook up, right? That bishop was covering an important square. If that black rook jumps into white's camp, the e4 pawn, that one is hanging. So I do feel like there it is. It keeps happening, right? I say a move, and it ends up being played by Fabi. But rook f4, it makes very natural sense. You're hitting this pawn on e4. You're getting active. You can double on the f-file as well. So this is a good decision for Fabiano. Hikaru's position is just not easy to play. Yeah, that's the problem for Hikaru. Maybe on a better day, if he had a bit more time, he would be able to cling on there a bit longer, but you just make one slip, as he has just done, allow that black rook in. He played a very natural move. It was the move I wanted to play as well, moving that white bishop away, but now things are falling apart. Those black rooks have got active, and luckily for Fabi, this rook isn't trapped. There's a couple of safe squares to use. You can go over to b4, or you can use the g4 square, offer a trade of rooks. He's going for the pawns. Give me the pawns, right? I'm just about to take everything, right? I mean, there's lots of problems. I mean, look at the rook still on g3, right? It's hard to move anything right now. Very bad position for Hikaru at this point. I mean, double pawns on the b file. I can double there as well. Have everything under control. Looks good. Now, c7 is something to maybe worry about slightly, but I mean, Fabi has this one in the bag as long as he doesn't get in some serious time trouble. Yeah, that's going to be absolutely key. We've seen enough players mess it up against Hikaru when there's no time on the clock, but currently absolutely dominating Fabi. He's not only hitting the king side pawns, but he's not only hitting the queen side pawns, I was going to say, but that bishop on c5 is also targeting the f2 pawn.
Where do you see Hikaru's going to try and create something in this? Where are his chances here? His chances are in the next game. भाई मुझे लग रहा है आर्मेगेडन होगा। सॉरी भाई इतने देर लेट हो गया यार। फोन आप चल रहे हैं और बहुत गलत सिचुएशन में। क्या चलना चाहिए मैं बताता हूँ, रुक जाओ। नाकामुरा भैया टेंशन मतलब, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो मेरे हिसाब से पता क्या चला अभी। हाँ मैं यही बोलने वाला था यार, माँ का समय ये बोलने वाला था। ये बहुत बड़ा मूव है मेरे हिसाब से। रुक आ गया दूसरा। नाकामुरा भाई दूसरा रुका है। 1 2 एक बिशप। ये तब भी पॉन अप क्यों है सिर्फ? 1 2 3 सेकंड 1। ओके दोनों ये ले आई। अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता है। ओह नाइट कह रहा है इसे हाथ ऊपर करके, मैं बचाऊंगा ना, और कोई क्यों नहीं बचाएगा? अरे वीडियो की जगह क्या चल गया? अरे 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 यार ले भाई बढ़िया। ओ भाई 1 मिनट पीछे भी चल रहे हैं नाकामुरा भैया हमारे। इसको ना थोड़ा इधर रख लेते हैं, है ना? नहीं इधर नहीं रख के इधर ही रखते हैं फोन को अपने स्ट्रीम जिसमें हमारी स्ट्रीम चल रही है। अभी इन्होंने ब्लेंडर क्या आएगा? हेलो नहीं ब्लेंडर तो नहीं था यार ये। अच्छा ये इसको कॉन्टेक्ट ठीक है एक्सचेंज कर लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। चेक दे सकते हैं यहाँ पे आकर नाकामुरा भाई हमारे, और कुछ नहीं कर सकते। आर्मेगेडन होने वाला भाई, वो +2 हो गया है भाई। फेबिनो +2 ओके। फोन का पासा रोक दिया। ये इसको चलेगा, फायदा नहीं है कुछ भी। नहीं भाई कुछ फायदा नहीं है अभी की, क्या करें यार। ये तो ड्रॉ लग रहा मुझे, मैच ड्रॉ लग रहा भाई। अगर फेबिनो सही से ना चले तो भाई ड्रॉ ही है। पर अब कुछ चांसेस भी तो नहीं बच रहे ना, क्या करेगा भाई? नाइट खोद दो या तो ये नाइट खोद दो भाई। लेकिन क्यों खोना है भाई? ये गया नहीं, फिर इसको मार चुका ना। चेक लेट्स हैव अ चेक ब्रो। ओ ये तो ब्लेंडर हो गया। तो ये देखो चेक करो, ये इधर जाएगा, कौन मार दो भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ भाई मैं सही कह रहा हूँ। ये करो आप, लेकिन उसने कुछ और ही, उसने पॉन आगे बढ़ा दिया। ठीक है ये भी अच्छी बुक है। अब क्या चलेंगे इसको यहाँ चेक। भाई ये तीनों में गड़बड़ हो सकती है। ये नाइट ऐसा क्रिएचर है भाई कि कुछ ना कुछ कर देगा। गपला ये अगर इधर आ गया फिर ये नाइट कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा ना। नहीं अगर ये इधर आ गया इधर जाएगा।
उधर जाएगा। नाइट के ब्लॉक कौन कौन से हैं देखो पहले ये मत देखने दो भाई ब्लॉक। गया ये नहीं, ये इसको मार देगा ना इससे। कौन गया उधर वाला? एक सेकंड। अच्छा ठीक है मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है पूरे कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो नाइट एक्सचेंज कर ले पर कर नहीं, ओ रुक एक्सचेंज कर ले पर नहीं कर रहा भाई। हिकारू करेगा भी क्यों भाई, उसके पास खाली वही है। देखो वो वाला पॉन गया, आप ये इसको टेक करेगा। यहाँ तक है नहीं, अच्छी है जी भैया। अरे भाई एक्सचेंज ही करोगे है क्या? और ले भाई गया। ये इसको मारेगा कौन? रिजाइन कर दिया भाई, रिजाइन कर दिया नाकामुरा ने भाई। आर्मागेडन की बारी आ चुकी है भाई। आर्मागेडन होने वालों है। नाकामुरा आर्मागेडन में ही जीता था मैग्नस कार्लसन से। चलिए वापस से चलते हैं स्ट्रीम पर। ठीक है वापस से चलते हैं स्ट्रीम पर। आर्मागेडन होने वाला है भाई लोग। With that, Fabi makes a comeback in the match immediately in game 2. Momentum is so important, and I think it could not have gone better for Fabi. Black pieces come back immediately. No, of course it couldn't have gone better. He won the game, and at the end of the day, dubs are what matter. So for Fabiano Caruana, he got a great opening. It was Hikaru who's the one who decided to fight for a victory. I think Hikaru is going to regret playing so aggressively. Yeah, that move, Rook G1, you've got to take it a little slow when you're playing against a player like Fabiano Caruana. But of course, Hikaru, we're expecting more aggression, more fighting chess. Let's take a look at our scoreline going into game 3. It is level, but it hasn't been peaceful at all. 2 decisive games. Hikaru Nakamura takes the first one. Fabi wins the second game with the black pieces. That's just the kind of action and chess and match that we're going to have today. Of course, there's a lot more left on the other side of this Twitch break. Welcome everybody. My name is Jan Pomnishi, former world chess champion. Are starting a new course here for Chessable. A very special Chessable course. Master your chess with Judith Polgar. You know what? I learned a lot. My name is Anish Giri. I am a top grandmaster from the Netherlands. The lines and the recommendations that I give are well suited for players of all levels. So I really explain a lot of concepts, but also a lot of basic things. Now it's your move. Don't waste any time. Hit that buy button. I do recommend Meetup to a lot of my friends that are looking for different things. Wine tasting, movies, book club, meet a lot of new people, a lot of new friends, and it will make you more social. Go to meetup.com/chess to find your local chess community. And it is a big time for the chess community as the FIDE World Championship starts on Sunday. We will have a new world champion by the end of the month. It does feel like an end of the era of the Magnus era, at least for now, as he begins his next chess journey. We are very excited to see what Magnus will bring on with that, but also it's been very special, his contribution to the next generation. I think the most important thing that I realized over the years is that a lot of people fear me. Once you realize that your opponent is not like mentally prepared to play for a win, then you can take a lot more chances. It's good to get some young players here, try and
I try and inspire them. We have good trainers, of course, here who try to teach them properly as well. The main reason why I came here because I wanted to know how he thinks, because in my opinion he's a genius. He relies more on his intuitive thinking and less on his calculation, which was very interesting for me because I'm like the other way around. Yeah, it's just very interesting to be here and see like how he prepares for like the World Championship and his psychology in general. I really like had to force myself to say that you have to continue. You have to, like, you're not better by any means, but you have to continue to play. I've won so many games that way over the years. Do you feel yourself that this is the end of an era? Nah, I mean, I don't think sort of the era is over quite yet. No. He has already won so much that I don't think he has so much motivation now to win World Championship again. It's of course sad, I think, for the chess world that he gives away the World Championship title, because it's clear to everyone that he's clearly the best player, and he has been so for the last 10 years. Like, kind of understand, because I mean, I've been fed up with preparing for matches. There have been many times, even later in my career, where I was thinking like, where I've suffered a bad loss, and I'm thinking like, yeah, maybe I just lost it. Maybe I don't have it anymore. Who do you think will be the next world champion? Who do you hope will be the next champion? I don't care. I haven't got any plans right now to follow the World Championship. Whether, I mean, I will probably follow, but I don't think I'll go out of my way to watch the games live. But I will check out the games for sure. Peter Heine also in his talk, he showed us how much work it is, how many months in advance you have to prepare for a match. So yeah, I can understand it, but hope to be back, that he will be back. I've said several times that I'm not completely ruling out coming back to the World Championship, especially under a different format, but as a fan I wouldn't hold my breath. Magnus has been an inspiration for so many players, and especially the new generation, the next generation of chess. But right now, we are also expecting inspired play at the World Championship. Round 1 is set to begin on Sunday. And we've got our very own senior journalist from chesschamps, Mike Klein. He's joining us from Astana. Hey, Mike. Hey, Tanya. Great to see you. I was with you in person in Dubai, but I'm happy to talk to you here remotely. Yeah, wow. It's so nice to have you there and here with us. What's the atmosphere like in Astana right now? Well, it was very warm the last couple of days. It just got very cold today. Now, I was with both of the players yesterday for about an hour. I was sort of part of their live photo session. Basically, I was just holding the lighting gear, but I got to see their mood up close and personal, even make jokes to a couple of the players. I have to be honest with you, Tanya, neither of them are that comfortable during a photo session, but I would say at least Nakamura's been down this road before. I think he got a little bit looser as things went on. I wouldn't say Ding was any more uncomfortable than usual, but it just wasn't his scene, acting out in different poses that the photographer wanted. But that's just all part of being a World Championship challenger. Wow, that's so cool. So the players seemed very comfortable just days before the World Championship. That's not very common, Mike. Yeah, it really isn't. And in fact, something else is not very common, Tanya. Not since 2014 have both players been staying at the same hotel. I talked to some of the organizers, and it would be very disadvantageous for either player to not be here. So there's actually even a chance that they could run into each other at breakfast. In fact, my first morning here, Tanya, I saw Richard Rapport at breakfast. I invited him over. He declined. And then 5 minutes later, Ding joined him. And, well, it was pretty clear what was happening. So we can pretty much confirm Richard Rapport is on Team Ding. He is second Ding, if you can apologize for the pun there. But that's one of the first major revelations, is that the seconds aren't as secretive as they used to be. Wow, that is really exciting and interesting news. And have you bumped into any other players that you might feel are part of the teams for the two challengers? In fact, I have. I ran into Nikita Vityukov in the elevator, and as a way of confirming some of the rumors, I said to him, good luck to you and your team, and he accepted my udachi, practicing my Russian here. So I think that pretty much confirms that he's on Team Nakamura. They've been longtime friends. So we have at least 1 second known for each team.
Yeah. And we also hear there are a lot of other activities and events planned around the matches, around the World Championship. How pumped is the city of Astana for this big event? Well, they almost got the president of Kazakhstan to come to the opening ceremony tonight. That didn't quite happen. Instead, somebody read a letter on his behalf. But I was walking around Astana yesterday filming lots of different scenes, and most of the locals that I talked to in my broken Russian were at least aware that the event was going on. In fact, I randomly ran into several chess academies. So this is a chess mad country. I mean that in a positive way. And I think that there's going to be a lot of nationalism, sort of built around this tournament. So I'm expecting some pretty big attendance. And by the way, Tanya, I just got back from the opening ceremony, which was partly in Russian, partly in the Kazakh language, and partly in English. So they're very prideful of their local traditions. Wow, you were at the opening ceremony. You've got to tell us about that. Do we know which player starts with the white pieces? In fact, we do. And I know you've been in the studio watching this fantastic match, but on my Twitter, I revealed a video. They actually had a robot choose the pieces. I think you have to go to my Twitter to see exactly what we're talking about here. But the robot had a bowl of white and black pawns. It accidentally picked up a white and a black pawn at first. But anyway, once they had a second attempt, the robot picked up a white pawn, and that was on behalf of Nepomniachtchi. So Jan will play white in game 1 on April the 9th. I know as far as the Chessable Masters is going right now, white is not an advantage. But in classical chess, I think, Jan's going to try to take advantage of those white pieces on the first game. Wow, thank you so much, Mike, for all these amazing insights directly from Astana. Thanks so much for joining us, and enjoy your time there. Thanks so much, Tanya. Yeah, Nepomniachtchi starts game 1 with the white pieces. We will be bringing you exclusive coverage and the action for the World Championship match. And it will be Jan taking on Ding. Exciting match between two tremendous fighters. Robert, is it advantage Jan to start with white? That is a great question, and I feel like the last bunch of world champions, at least before the previous one, they were tied. They went to tie breaks in rapid play. In the last one, well, the first decisive result wasn't until game 6, so I don't think that the first game, the color you have there, is necessarily an advantage. I actually think it is sort of some type of advantage having white, but also just the experience. And we talk about this a lot, even stream and everywhere, Twitter, like just talking about World Championship, biggest event of the year here, right? With white, actually, you have the white pieces, so you want to try to take advantage of that, but definitely Nepo having that experience of being at a World Championship before. This is his second one. The nerves, the psychology there, especially, I think it'll favor Nepo there. Yeah, he's got the experience, but he also has the better head-to-head score in classical rapid and blitz against Ding. So I think Nepo, small favorite ahead of that match. Yeah, wow. It is going to be a very fun match, but this one is all focus on this extremely fun match as well. 2 punches by both of these players. Hikaru starts first, then Fabi, and Fabi sticks to the queen's pawn opening. He did get a good position, even though he lost the first game. I think sometimes we get distracted by the result, players included. But Fabiano says, I had a fantastic position. I won a pawn against Hikaru Nakamura. It was not the opening's fault, so don't blame it. It was time trouble and miscalculation deep into the game. So I think it's a good choice from Fabiano. We'll see how Hikaru improves, because the first game did not go his way, even though the result eventually did. David, isn't this the exact same position from game 1? Almost. In that game, slightly different move order. Black's bishop had already come out to the f5 square. White's bishop also developed too. So clearly Nakamura's done his homework. He, as Black, was the first one to switch things up, and he's also thrown a pawn forward in front of his own king. Knight's off the board now. This one, chaotic position. What do we think of this, James? Ooh, chaotic. I love some chaos here, especially from either side. But of course, G5, G4 is a very common idea. You see it in the Nimzo Indian, especially the modern Nimzo Indian these days. G5, G4 is very aggressive. Now, you do actually open up your king in many cases, so you have to be very, very accurate here. But it's very, it works. In fact, you have to put your king sometimes on H8, and the rook goes to G8. Most likely, white will castle king side, but it is possible to castle queen side as well. So we'll see what happens. I do like the bishop f5 move here. Yeah, and bishop d3 blocks right. So maybe king h8 at some point, queen d7, queen g5 too as well. All these moves come out. The reason for queen g5 would be to actually go back to g6 as well and defend some things. So lots of positional ideas here, but it's also aggressive because of g5, g4. So it's very, very crazy, chaotic.
Yeah, just to put some of the moves you mentioned on the board. Okay, I was going to say queen g5, one of them, shuffling the king into the corner, very logical. Instead, he drops his bishop back to a defended square, also very logical in Karu Nakamura, but evaluation bar does not like it at all. What is it? What do they want? Maybe it just loses a move. White now does have the opportunity if he wants to start castling. I'm not sure which flank, that's the big question, but Fabiano will have done his homework. What do we think, Robert, of this position? I think that White would love to make the move pawn to h3 to open up the rook and launch an attack. And Fabiano makes the move before I could say it. Bishop f4. Because if you played h3 first, that would have shattered your own pawn structure. That would have been terrible. You see the evaluation bar drop completely.
भाई माइक बंद था अभी तक। अबे यार मैं भी भाई प्रो प्लेयर हो रहा हूँ भाई। ओके बढ़िया चला ये भी। क्या करेंगे इसको, चल के फायदा क्या हुआ है? फायदा नहीं पता चला मुझे अभी तक, क्या फायदा है चल के। भाई ये देखो इनके पास ब्लैक का बिशप है, कोई सा भी इनका पीस ब्लैक पर नहीं है, बस पॉन है, ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखो भाई साहब एक भी पीस ब्लैक पर नहीं है, ये है चलो, लेकिन पर इससे फ़ायदा ही नहीं हो रहा कुछ। क्या करोगे, इसको एक आगे करके इसको एक आगे करके ये यहाँ से मर सकता है। ये देखो यही कर सकते हो तुम, और क्या ही करोगे। ये इसको करेगा ठीक है। अभी किसकी चांस है? अच्छा फेबिनो की चांस है, फेबिनो की चांस है। भाई बता ये मेरे हिसाब से क्या ही करना चाहिए। ये देखो अभी यहाँ पर बैक लिफ्ट मेट हो रहा है सीधा सीधा, नहीं अभी मतलब वैसे तो रुक वुक रखे हुए हैं, ये भी रखी हुई है, ये भी अपना, वरना तो बैक लिफ्ट मेट तो सिद्धम सीधा भाई। तो मेरे हिसाब से अभी बैक लिफ्ट मेट को रोकें थोड़ा सा, तो बैक लिफ्ट मेट को थोड़ा सा रोक लें, इस पॉन को आगे चल दें तो थोड़ा सा बच जाएंगे, और कुछ नहीं है। अभी पता क्या करेंगे, इसको यहाँ देखो, अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए ना। अभी अगर ये इसको यहाँ करके ना इस ब्लॉक पे इसको आगे चल दो, ये इसको मारेगा तुम इसको मारो, ये पिन हो जाएगा। ये देखो ना इसको आगे चलो, ये इसको मारेगा तुम इसको चलो, है ना। फिर अगर वो किसी को भी चलता है इसको चलते चलो ना, फिर तुम क्या करो तुम इसको मारो, ये देखो पूरा खाली हो गया भाई, पूरी सारी रोज देखो एकदम अलग से गेम पलट चुका है वाइट के लिए। अब ये कहाँ ही ले जाएगा, इसको हटा लेगा भाई, यहाँ ही ले जाओगे, और क्या कर सकता है ना ये, यही तो करेगा। अब तुम भाई फिर क्या करोगे, इसको ये ले जाओ, है ना। वो अगर कुछ भी करे, ये देखो वो कुछ भी करे, तुम यहाँ जाओ, है ना। फिर ये मतलब बढ़िया हो जाएगा, एक बढ़िया सिचुएशन हो जाएगी ना उसके लिए, वाइट के लिए बहुत बढ़िया ही सिचुएशन हो जाएगी भाई। वाइट के लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन हो जाएगी भाई। 2 मिनट अब है कारुना कमोरा तो भाई जो जीता टूर्नामेंट गारंटीड वो ही जीतेगा भाई, टूर्नामेंट गारंटीड है वो ही जीतेगा। राम जाने वाला स्ट्रीम के बीच में जो ऐड है ना, दिमाग खराब वाला। भाई हिकारू भी कुछ कुछ सोच रहा है कि यार हाथ रख लिया उन्होंने सिर पे ऐसा कि भाई क्या करूं मैं, है ना। हिकारू भी भाई सोच रहा है यार क्या ही करूं मैं। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप चालू होने वाली है, उसकी स्ट्रीम होने वाली है भाई, मजा आएगा उस स्ट्रीम में तो भाई। नेपोंची वर्सेस दूसरे का नाम नहीं पता मेरे को दोनों बाहर के हैं भाई। और कितना 2 AM पे है स्ट्रीम जहाँ तक मेरे को पता है, शायद 2 AM पे ही है। हम 2 AM पे स्ट्रीम करनी पड़ेगी हमने को। रेट कर दी है बिल्लियां फेट कर दी। कुछ तो चल रहे हैं भाई, कभी ना भाई हमारे सोच रहे हैं अभी। दूध पी तो, अरे दूध से ज़्यादा है मेरा भी दूध रखा हुआ है।
हो जाने वाला है वर्ल्ड कप स्ट्रीम में, आना भूलना अगर कोई देख रहा है मेरी अब जो स्ट्रीम अनकट है। क्या चलेंगे फेबिनो भाई, इतना टाइम ले रहे हो आप। अरे टाइम क्यों नहीं चल रहा है? 8:28 पे कैसे रुक गया टाइम? अरे भाई मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये रुक गया था यहाँ पे गेम में यार। क्या चल रहा है गेम में अभी, हमें बताइए। कोइन एक्सचेंज होगी क्या? यहाँ पे रख दो भाई, रख दो, कोइन एक्सचेंज करवा लो और क्या भाई, बढ़िया हो जाएगा कोइन एक्सचेंज होगी तो। बढ़िया तो हो जाएगा भाई। ओके अच्छे, ऐसा भी कुछ होता है क्या? अरे क्या चल गया? अच्छा ओके ओके ओके। ओहो हो भाई, जल्दी जल्दी चल रहे हैं हम तो। अच्छा मेरे को समझ में आ गई, इसको यहाँ पे दोगे, इसको दबा दो। अच्छा मैं रिलोड नहीं करना पड़ेगा मेरे को अब, ठीक है भाई। तो भाई बढ़िया मैच चल रहा है, 2 मिनट अप हो चुके हैं भाई, 2 मिनट अप है फेबिनो भाई। क्या ही होगा भाई मुझे नहीं पता। ओके पॉन को थ्रेट, लेकिन ये बैठी तो ये किस लिए बैठी है फूफी, लेकिन ये भी तो किस लिए बैठी है, ये वाली फूफी किस लिए बैठी है हमारी, और इसके डिफेंड में ये भी बैठा हमारा फूफा। लेकिन ये हटा तो ये हटेगा इससे, ये इसकी गुद्दी नाप देगा, ये हो जाएगा है ना। देखते हैं अभी भाई क्या करते हैं हमारे भाई। 3 मिनट अब चल रहा है भाई फेबिनो, 3 मिनट भाई साहब। भाई देखो फेबिनो भाई बिल्कुल भाई ऐसा फोकस कर रहा है ना भाई, ऐसा हाथ मतलब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है भाई फेबिनो भाई इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा। ओके रुक टू B2, गुड मूव। ऐसी बोलते मैंने गुड मूव, पता नहीं मुझे क्या होने वाला इससे, क्यों रखा है ये, क्या चाह रहे हैं हमारे भैया। हाँ जी भैया जी क्या चाह रहे हो भाई, मार क्यों नहीं रहा है इसे यार, टेक कर भाई हिकारू, इसे टेक कर ले भाई, पॉन अप हो जाएगा भाई। वो फ्री पॉन है ये, नहीं फ्री पॉन नहीं है, ये बैठा है। मैंने देखा नहीं, ये बैठा है अभी, इसका ताऊ बैठा है। हाँ बढ़िया। ये शायद ऐसी रैंडम चाल चली है उसने कि टाइम रुक जाए भाई, मेरा टाइम थम जाए, टाइम बहुत ले चुका हूँ मैं, बस इसलिए उसने चला है। भाई जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं भाई लाइक कर दो, पसंद आ रही हो तो स्ट्रीम, और भाई चैट में लिख दो कुछ अगर जो भी लिखना है। भाई देखो साफ बात है, इसको टेक करो, ये इसको टेक करेगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं कैसे बोल दिया भाई, दे दो इसको, थ्रेट दे दो, पर फायदा नहीं है ना। नहीं 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 अभी भी फायदा नहीं है, कुछ बढ़िया मूव ढूंढो भाई। गेम फंस रहा है धीरे धीरे, बहुत जोरों से फंस रहा है गेम, क्या होगा कुछ नहीं पता अभी तो।
और बता दूं जो 2.5 पॉइंट्स हो जाएंगे जिस प्लेयर के वो मैच जीतेगा, और अभी दोनों के पास 1 पॉइंट हैं। तो मतलब जो अभी लगातार 3 मैच या फिर जो लगातार 2 मैच भी जीत गया वो विनर है। लगातार 2 जीत जाओ, कैसे भी 2 जीत जाओ, तो शायद 3 मैच होने वाले हैं, है ना। तो वही है सीन, 3 या 4 मैच और होंगे, मतलब इसको मिला के 4 मैच होंगे। उसमें जिसने भी 2.5 मैच ले लिए तो भाई वो तो जीता ही पड़ा है। एक ड्रॉ करवा लो भाई और 2 मैच वैसे जीत जाओ, 1 मैच वैसे जीत जाओ, तो भाई 3.5 हो जाएंगे तुम्हारे, है ना। भाई 6 मिनट बच रहे हैं गारू के नाकामुरा के पास, और वहीं 5.5 मिनट। भाई ज़्यादा फर्क नहीं है, 30 सेकंड का फर्क है, लेकिन 30 सेकंड का फर्क आखिरी में जाके बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। इसलिए गारू नाकामुरा डोमिनेटिव मेरे हिसाब से अभी तो। गारू नाकामुरा भाई पिछले मैच में बहुत बुरा ही ब्लंडर कर रहा था भाई इन्होंने, इसलिए हार गए थे। इस बार ना करें बस। मैं तो भाई चेस की तरफ से हूँ, ना हिकारू की तरफ से ना फैबिनो की तरफ से। आई एम फ्रॉम चेस तरफ से, चेस की तरफ से, आई एम फ्रॉम चेस साइड। रेटिंग में भी ज़्यादा फर्क नहीं है भाई, कितनी 9 का फर्क है, 11 का, 11 का ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। क्या ही करेंगे ना, कमूरा क्या करेंगे। ये देखो ना भाई, ये ब्लैक पे तो है, देखो बहुत बड़ा। वैसे तो क्या सोच के चला, अच्छा ये मेरे साथ, मैं बताऊँ क्या चलने वाला है। अब ये इसको चलेगा, देखो वो वहाँ पे एक्सचेंज हो गया, कोई बात नहीं। अब ये इसको ओके 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 ओके, गुड मूव गुड मूव भाई, बहुत जल्दी जल्दी मूव हुए हैं ये। ये देखो अब मैं बता रहा हूँ ना, ये इसको चलने वाला था कि ये इसको आगे चलेगा तो ये इससे डिफेंड मिल जाए, यहाँ पे बिशप था ना तो इससे डिफेंड मिल जाए, इसलिए यार ये फिर अटक जाता, लेकिन उसने बढ़िया चल दिया। आओ ये क्यों रखा है, ये तो गया, ये तो गया भाई, ये तो फ्री पॉन दे दिया, ये फ्री पॉन क्यों दे दिया भाई, फैबिनो ने फ्री पॉन दे दिया, ले लिया भाई उसने फ्री पॉन, और क्या, क्यों छोड़ेगा वो फ्री पॉन। ले भाई उसने भी रुक दर दिया, उसने वो दर दिया, ठीक है गुड मूव। इसको टेक करने वाला था ना वरना वो फैबिनो इसको लेने वाला था, नजर तो इसी पे थी फैबिनो की। कहा इसका ये नाकामुरा का ये पॉन जो है उल्टा चल जाए, ऐसे मार दे इसको, मार दे इसको मार दे भाई मजा आ रहा है भाई। मेरा भाई, मेरे से भाई उल्टा चलता भाई, उसको न से वो मार दिया, खंजर मार दिया भाई, फिर वो फालतू का पॉन दिया भाई, वो देना बनता ही नहीं था, फालतू का पॉन दिया भाई वो तो। ओके ये क्यों चला है, बकवास मूव है तो बहुत ज़्यादा। ये देखो अभी एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंज होंगे, ये देख लेना, ये इसको टेक ओवर कर लेगा बस, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, हम बता रहे हैं ना एक्सचेंज होंगे। एक बार भाई मैं रिलोड कर लूँ, थोड़ा सा लैग हो रहा है, देखो मैं बोर्ड रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है बोर्ड रिलोड कर दिया है मैंने, थोड़ा सा लैगम हो रहा था, लैगम तो मैंने बोर्ड रिलोड कर दिया है ना, अब भी हो रहा पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा झेल लेंगे। ओके रिलोड कर लेते हैं वापस से। ये देखो ये मैं बता रहा था कि भाई कि अगर ये इसको टेक कर लेता है, ये इसको टेक कर लेगा, ये एक्सचेंज ही होगा और कुछ नहीं हो सकता इसका। पता भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है फैबिनो को ये वाला फ़ोन, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा भाई, तो ये ना खोए वो तो ज़्यादा सही रहेगा।
और 3 मिनट में पहुंच चुके हैं। पहले भी भाई टाइम के प्रेशर की वजह से बहुत दिक्कत दे गया था भाई फेबिनो को टाइम, तो थोड़ा संभाल के खेल लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ओ हो, मैंने बोला था चेंज करेंगे, जो मैं बोलता हूँ वही करते हैं प्लेयर। ठीक है। ओह क्या चलेगा, इसको चल दो और क्या, ये इसको मार देगा या फिर तुम इसको मार देना है ना, या फिर इससे मार देना भाई, यही ब्लॉक देख कर देगा। ये तो बस टाइम खोटी करने वाला ब्लॉक है। ठीक है, भाई जितने ये दिक्कत दे रहे हैं ना भाई इसको, ये और ये भाई, मेरा इतना दिमाग खराब हो जाता ना भाई, मैं तो नहीं समझ पाता। मैं तो इसको यहाँ चल के मार देता बिशप भाई, तू मार ले, मैं इसको यहाँ पे चल देता भाई, मजाक साइड। मैं पता क्या, मैं यही करता भाई, मैं एक नाइट खो देता, कोई बात नहीं, 4+1 में ही तो जाता दूसरे वाला बंदा, अपन उसका पॉन और ये ले गए पर, लेकिन रुक पता बहुत जरूरी था मुझे अभी, यही करता भाई मैं तो, देखो सही बता रहा हूँ। अब तुम देख लो इसका, ये देखो ये वाइट है, बिशप वाइट है, लेकिन बिशप वाइट पे देखो फायदा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ये देखो एक इसके अलावा कुछ वाइट पे नहीं है, और इसको ब्लॉक करे हुए बैठे हैं ये देख लो, ये ब्लॉक है यहाँ से पूरा, कहाँ से जाएगा बताओ। दूध पी लेते हैं हम। अबे यार आज मैंने बैकग्राउंड साउंड ही चलाया ना यार, शिट हो गई। क्या चलेगा, बीस ही सेकंड आता भाई, नाकामुरा ज़्यादा टाइम नहीं है, वही हो सकता भाई। क्या ही होगा और वो इसने से टेक कर लिया, ऐसी तो हुआ कुछ। इसने से टेक कर लिया भाई, अब इसका भी पासर रुक गया, इसका भी पासर रुक गया, अब दोनों के पासर रुक गए भाई। हम वही तो कह रहा हूँ भाई, मैं होता मैं तो शायद चल देता भाई, मेरे पे नहीं संभलता, किसकी वाइट की तो जानते ना, तो मैं मूव क्या ही नहीं कर पा रहा हूँ। चेक है क्या कहीं से, हेलो, तो मैं मूव का ही नहीं। ब्लैक है फेबिनो के पास, नहीं यार फेबिनो के पास तो वाइट थी ना, चांस ब्लैक की कैसे है। अच्छा थोड़ा सा टाइम में दिक्कत हो रही है। ये देखो यहाँ से चेक हो रहा था, ये यहाँ पर था, इसने फिर यहाँ पर पोजीशन ली, ठीक है ये दिक्कत हुई। यहाँ पे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी टांग इतना लैग काहे हो रहा है ये। हाँ अब थोड़ा वो चल रहा है ना फास्ट। भाई टेक कर लो उसको। ओके क्वीन टू E5, बहुत बढ़िया मूव, बढ़िया मूव है भाई।
ये कुछ गलत कर दिया क्योंकि क्रॉस बना रहा है, ब्लेंडर है, इसको ब्लेंडर बोल रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है, इसको ब्लेंडर है, ये इट्स अ ब्लेंडर ब्रो। अब मेरे को ढूंढना ब्लेंडर कैसे नहीं है, कैसे है ब्लेंडर, कैसे नहीं है ब्लेंडर, ये ढूंढ। अबे ये क्या कर रहा हूँ मैं, अबे रीसेट कर दिया चूतिया हूँ। चलो रीसेट फास्टर, ठीक है। ये इसमें ये चला D7, आगे भी कुछ हुआ है क्या? नहीं, अभी आगे कुछ नहीं हुआ। क्या चलेगा ये, ब्लेंडर किस प्रकार से हुआ है ये मेरे को ही देखना है। कैसे हुआ ब्लेंडर, देखो रेड दिखा रहा है ना भाई, इसका मतलब ब्लेंडर होता, मेरे को साइड में शो भी कर रहा है ब्लेंडर। ये देखो अभी तक ब्रिलियंस ही आ रही थी भाई गेम में, ये देखो ये सारे मूव्स ब्रिलियंट थे, ये देखो ये सारे थे, पर ये ब्लेंडर है, ये ब्रिलियंट था, ये ब्रिलियंट था, ये भी ब्रिलियंट, ये भी ब्रिलियंट, ये अब उन्होंने C2 चल दिया है। ओ ब्लैक 6.0 आगे आ चुका है भाई, कुछ तो होने वाला है खतरनाक भाइयों। ओके पॉन टेक कर लिया उन्होंने, पॉन E5 पे चल दिया, बहुत बढ़िया मैच भाई, ये तो बहुत गजब चल रहा है मैच। भाई साहब ये तो भाई आतंक की तार दी है भाई, बहुत गजब मैच चल रहा है। अब ये पॉन टेक कर लेगा इसको भाई, मारना इसको मार देगा ये भाई, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार भाई, अगर इसने इसको मार दिया तो। अभी भाई ये इसको क्यों नहीं चल रहा, चल भाई इसको चल, ये देख ये भी है, और ये कौन अप हो जाएगा भाई, ये इसको क्यों नहीं चल रहा है। हेलो फेबिनो भाई चलो उसे, भाई यार क्या हो गया ये, बकैती मत कर, मैच बहुत बड़ा चल रहा है। 8.9 आगे चल रहा है नाकामुरा, ओ भाई हाँ मैं बोल रहा था, देखा जो मैंने बोला फेबिनो को सुनाई दे गया, USA तक दोनों US के खिलाड़ी हैं। ओह गुड मूव, अरे ये तो बढ़िया मूव है, ये तो बढ़िया ही मूव है। ओ रोक लिया, वो गया वहां पर, किस ले गया ये, क्या ही करेंगे, जब से स्पॉन को लिया नहीं यार उन्होंने, जब इसको जब ये देखो ना, ओह भाई 19 सेकंड नाकामुरा के पास, 20 सेकंड फेबिनो के पास, और सेम टाइम चल रहा हो भाई 16-15, ले भाई क्वीन पिन, फिर से बीच में आ गया। मैं कह रहा था भाई वो दोनों बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। एक्सचेंज किंग टेक, ये देखो ये मैं कह रहा था बहुत प्रॉब्लम देने वाले हैं ये। हाँ अभी सो रहा हूँ। भाई साहब क्वीन ऑन F6, ओके चेक, आगे लिया सही किया, क्योंकि कोने में ले जाना बस वही हो जाता, कुछ जुगाड़ दिक्कत हो जानी थी। अब क्या करेंगे भाई, 6 सेकंड बच रहे फेबिनो के पास, 5-4 इंक्रीमेंट भी नहीं है, इंक्रीमेंट है 4 सेकंड का, सॉरी। क्या फिर से चेक देंगे, यस फिर से चेक, पॉन आएगा इस बार पॉन मिल जाएगा, पॉन के साथ पॉन क्यों नहीं लिया, ले भाई उसने भी दे दिया चेक। ओ बिशप गया, नहीं बहुत बढ़िया मूव, ओ शिट, रिजाइन कर दिया भाई, फेबिनो रिजाइंड द गेम। GM आकर नाकामुरा, हिकारू नाकामुरा won the game, and अब मैं जा रहा हूँ स्ट्रीम छोड़कर, ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।
बहुत बढ़िया था यार मैच तो बहुत ही बढ़िया था ये पीछे क्या है अबे ये क्या रखा हुआ है वही क्या चीज है ये यार ये हमारे नाकामुरा भैया खुश नहीं हैं लग रहे हैं खुश नहीं लग रहे हैं खुश नहीं लग रहे हैं लो भाई अब तुम थोड़ा सा इनकी स्ट्रीम देख लो You've got to show us the big moment. Yeah, it turned around so quickly. We thought Fabi was just getting back in the game. Black was 3 pawns up in this position, but actually White's counter-attacking chances are sufficient for the draw. Fabiano here forgot about his own king. He forgot that he had this weak king too. Here, with an accurate move, bishop to e5, he blocks any potential checks, kicks away the black queen, and it's actually White's attack, which will force a draw, will force a repetition there. But instead, he went for a different move, tried to drop back with a checking motif here against the black king. He had forgotten a simple check, though, from the opponent. Nakamura pounced, queen b2 check, the white king stepped back, a double attack, hitting the white bishop and hitting the white king when the white bishop steps back now. The black queen retreats, and the difference here, the white bishop has been forced to a bad square. No matter where you put the king, this check is going to be deadly. In fact, here, it is checkmate. What a turn of events. What a counterattack by Hikaru Nakamura. Just amazing stuff there. Hikaru Nakamura gets his chance and he takes it. It looks like the players woke up today and chose violence. They chose violence and they chose to win with black every single time. This has been the Chessable Masters in a nutshell. Wow. This is incredible stuff. 3 wins by the black pieces. Hikaru Nakamura leads that match 2-1. Fabiano Caruana has to win on demand to take it to playoffs, or we will have a grand final reset. All of that on the other side of this Twitch break. Bye-bye सबको. It might be as simple as Robert saying, just checkmate in 3. Yeah. 1, 2, 3, bang. Hikaru has played perfect chess. He's got that evil genius look. Just wondering, how should I play with my food here? He's going for blood in this one. So Hikaru needs to make a maximum of 99 moves from a few moves ago. You can do it. 71 seconds, plenty of time. 99 moves, chat. He knows it. He's calculating, but he knows he's done it. What? What? What does he see that we don't? Because the black rook can drop down with a check and go behind. Save the day. Whoa, these players are so good. I've got to say, drop that rook down, Hikaru, and you will not lose this game. He does it. Yeah, but it's all about the white d pawn. If he keeps the central pawn alive, he might win.